वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूं अनम मंजूर हुसैन। आपको ईद की बहुत मुबारक हो। अगर आपने सेवइयाँ खा ली हैं तो बड़ा अच्छा किया है, नहीं खाई तो सेवइयों की तैयारी करें, सेवइयाँ ज़रूर खाएं क्योंकि ये ईद उल फितर के साथ साथ सेवइयों की ईद भी है। बिल्कुल, मेरी जानिब से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी टीम की जानिब से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत मुबारक। और सेवइयों में आपने छुआरे डालना नहीं भूलना, क्योंकि जितनी ये सेवइयाँ पुरानी रिवायत कायम रखनी है। ये इस ईद पर जो सेवइयाँ हैं वो छुआरों के बगैर जो है नामुकम्मल होती हैं। ये पता नहीं छुआरे क्यों डाले जाते हैं, ये पता नहीं है, लेकिन ये है कि छुआरे के बगैर सेवइयाँ नामुकम्मल हैं। आप अपनी खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल रखें। आपके और बिल्कुल ना सिर्फ सेवइयों में छुआरे डालने का है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी है कि वाइट राइस के साथ जो है वो मीठी ईद पे हलवा लाजमी बनता है। हाँ। तो ये भी एक लाजमी डिश है, आप बनाएं, बहुत यमी लगती है। वैसे तो मीठी ईद पे कुछ नमकीन भी साथ होना चाहिए। आपने सेवइयों के साथ हलवे का कम्बिनेशन बताया, मेरा ख्याल है कुछ नमकीन हो, ताकि ऐसा कम्बिनेशन हो कि आपको हर तरफ मीठा मीठा नजर आए। आपने कढ़ाइयाँ खानी है? हाँ, ऐसा देखिए, शाम तक ऐसा लगता है कि आप इतना मीठा हो जाता है कि ऐसे लगता है कि आपके अंदर जो है ना वैसे शीरा शीरा महसूस होने लगे। बिल्कुल, आपने अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल करना है, अपना शुगर लेवल हाई नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने की वजह से इस ईद पर बहुत से लोग बीमार भी हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। मीठा खाएं, लेकिन उतना खाएं कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें और हॉस्पिटल ना जाना पड़े। वैसे मैं आपको नुस्खा बताऊं कि डट के खाएं, कभी कभी बदपरहेजी कर लें तो कोई हर्ज नहीं। अब ईद के मौके पर भी आप परहेजी ना करें। लोगों के लिए जो एक दिन करें, ये पूरा रमजान आपने परहेज किया है, बड़ी एहतियात की है, तो अब बदपरहेजी करने में कोई हर्ज नहीं। डट के खाएं और सिर्फ खुद ना खाएं। कि पूरा रमजान परहेज किया है? रमजान में वो जो इफ्तारी में खाया वो परहेज था। हाँ, परहेज काफी हद तक परहेज था। हमारे हुलिये से ही महसूस हो रहा होगा, काफी हद तक परहेज था। तो अच्छा, दूसरा ये है कि आप बड़ा ज़रूरी है कि इर्द गिर्द के लोगों को याद रखें। ईद जो है, ईद की जो खुशी है, खुशी का सबसे अहम पहलू ये होता है कि आप अपनी खुशी में दूसरे लोगों को शरीक करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अहबाब को, दोस्तों को शरीक करते हैं, तो वो खुशी दोबाला हो जाती है। और खुशी है भी यही कि आप खुशी बांटते हैं तो खुशी बढ़ती जाती है। और मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं, वो इस वक्त जब आप ईद मना रहे हैं तो वो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ सरहदों पर, पाकिस्तान के अंदर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और अगर हम ये खुशियाँ मना रहे हैं तो इसका एक बड़ा सबब ये है कि वो हमारी हिफाजत पे मामूर है। और साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे जवान भी हैं जो सरहदों पर पाकिस्तान के अंदर मुल्क की हिफाजत करते हुए शहादत भी हासिल कर रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो उनकी कुर्बानियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, रायगा नहीं है उनकी कुर्बानियाँ। उन कुर्बानियों की बदौलत जो है हम सुख का सांस ले रहे हैं। अगर आज हम बड़े सुकून और सुख चैन की नींद सोते हैं तो वो उन्हीं बहादुर सिपाहियों की वजह से है कि आज हम इतनी आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा कोई भी त्यौहार आ जाए और हम बड़े पुरसुकून तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके प्यारे उनसे रूठ जाते हैं, चले जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ईदें तो आधी रहती हैं, लेकिन वो जो अंदर का एक कमी रह जाती है ना, कि उन प्यारों के साथ ईद गुजारना है। सबके साथ कोई ना कोई, किसी ना किसी का प्यारा गया, किसी का माँ बाप बेटा, कोई ना कोई उनसे। और ऐसे ईद पे याद भी बहुत आते हैं प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे वो शोधा जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर अपने खून से इस मुल्क को सेंचा है, अगर हम उन्हें याद नहीं रखेंगे तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और ख़ास तौर पर वो अक़वाम जो अपने शोधा को याद नहीं रखती, उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते। तो ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर हम अपने शोधा को भी याद करते हैं और उन्हें याद रखते हैं। और इसी मुनासबत से आज हमारे साथ जो है एक शहीद हवालदार शेर ज़मान की फ़ैमिली भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि शहीद के हवाले से उनकी यादें क्या हैं। वो ज़ाहिर है इस मौके पर उनके बच्चे, उनकी फ़ैमिली कैसे उन्हें याद करती है, और वो क्या सारे वाक़यात थे जिसमें जिन हालात में उनको ये इत्तला मिली कि शेर ज़मान जो है वो शहीद हुए हैं, और फिर उनके फैमिली पर क्या असरात मुरतब हुए। वो मोमेंट कैसा होगा कि जब उन्हें मालूम हुआ होगा कि हमारा बेटा नहीं रहा। तो मैं तारुफ़ करवा दूं, जो हमारे साथ शेर ज़मान के भाई मौजूद हैं, मोहम्मद यासीन साहब, उनके साथ साथ उनकी साहबजादी इकरा मौजूद हैं और उनकी बेवा मंजूरा बीबी मौजूद हैं। आपको खुशामदीद। हम ज़ाहिर है ये ऐसा लम्हा है कि खुशी की लम्हात भी हैं, लेकिन आप ज़ाहिर है एक कर्ब की, दर्द की कैफियत में भी होंगी। आपको वो शहीद जो है वो याद आता होगा,
और इस मरहले पर जो है हम आपके दुख में भी बराबर के शरीक हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप इसको इस तरह याद रखें कि शहीद जो है वो हमेशा ज़िंदा होता है, वो आपको देख भी रहा होता है, आपको सुन भी रहा होता है, आपके सेंटिमेंट्स में आपके जो एहसासात हैं उनके साथ जो है वो शरीक होता है। तो अल्लाह ताला शहीद को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको आला मकाम अता फरमाए। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जो शहीद होता है हम जानते हैं कि जो हमारा वतन उनके खून से लाल होता है तो वो जन्नती ही होते हैं और हमारे साथ होते हैं। वो कहते हैं ना कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है और अपना रिस्क पा रहा है, तो वो ज़िंदा है, वो हम सबको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि शहादत नोश फरमाई है, इससे बड़ी मेरे ख्याल में कोई बात नहीं होगी। तो इस पे दुख का इजहार करना तो नहीं बनता, ये तो बहुत बड़ा फख्र की मर्तबा बात है, जहाँ बड़े मर्तबे की बात है, कोई शक नहीं। मंजूर बीबी, आप आपके शहीद जो शेर ज़मान रिश्तेदार थे या बाहर की फैमिली में शादी हुई? रिश्तेदार थे, रिश्तेदार थे। चाचू के बेटे थे। चाची के बेटे थे? जी, अच्छा, सगा चाचू। तो कब शादी हुई आपकी? मेरी शादी को तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल हो गए? जी। अच्छा, तो आपकी मर्जी से शादी हुई थी, पसंद की शादी थी? जी जी, पसंद फैमिली? जी। अच्छा, तो कैसे थे शेर ज़मान, शख्सियत कैसी थी, कैसे थे वो आपके साथ, बर्ताव कैसा रहा ज़िंदगी में? सर उसका बहुत अच्छा रवैया था, जितनी भी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। अब मैं इतनी दुखियों में टूट गई हूँ, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हौसला रखें, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, अल्लाह ताला आपको या। सब्र दें। या। वो तो साथ हैं आपके, वो तो जिंदा है, वो तो आप सबको देख रहे हैं। जिंदा है, ठीक है मैडम, मैं मानती हूँ वो जिंदा है, लेकिन हमारी नज़रों से तो दूर चले गए ना, ये दुख तो है ना हमें। और वो शादी से पहले 5 साल सर्विस कर चुके थे, उसके बाद उसकी शादी हुई। अच्छा, शादी के बाद उसने 21 साल शुरू थे जब ये शहीद हुए, 21वां साल शुरू था। तो उन्होंने हमारे साथ तो ज़िंदगी का कुछ थोड़ा सा टाइम गुजारा है, बाकी का तो उन्होंने परदेश में गुजारा है। बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिला, मुझे अपने शोहर का प्यार नहीं मिला। और बहुत अच्छे थे, 5 वक्त के नमाजी, जुम्मा पढ़ना, रोज़े रखने, बच्चों को इतनी मोहब्बत से पाला उन्होंने, इतनी मोहब्बत से पाला, मैं क्या बताऊँ आपको। और मेरे साथ इतने अच्छे थे, इतने अच्छे तल्लुकात थे उसके, आज तक हमारी कभी भी झगड़ा नहीं हुआ था। हौसला रखें, अल्लाह ताला आपको इस जो है जो कुर्बानी है इसका सिला देगा। तो जब मुझे इतना मिली थी ना कि मेरे खान शहीद हो गए, तो मेरे दिल में आया कि मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। लेकिन जब मैं बच्चों की तरफ देखती हूँ तो मुझे ज़िंदा रहना पड़ता है कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। आपके लिए दादी तो दादा ज़िंदा नहीं है, चाचू हैं तो वो अलग हैं, वो अपने बच्चों की करते हैं। हर इंसान अपने बच्चों की खातिर कमा रहा है, वो भी बेचारे इतने ज़िम्मेदार नहीं हैं, बस बच्चों के लिए इतना ही कमाते हैं कि बच्चे पालते हैं। मामू हैं तो वो भी अपने बच्चे पालते हैं। आज कोई किसी का भी नहीं है मैडम, ये मैं बात कह रही हूँ आपको, हकीकत बता रही हूँ। घर में ही मेरा अलग था, मेरे बच्चे और मैं रहती थी, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छे कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ, 3 बेटियाँ 1 बेटा। अच्छा, माशाल्लाह। ये इकरा जो है बड़ी बेटी है? बड़ी है। अच्छा, ये इसकी उम्र क्या है इस वक्त? ये कितने साल की थी जब शेर ज़मान शहीद हुए? ये 11 साल की है। अच्छा जी। बेटा, अब्बू याद हैं आपको? याद हैं? अच्छा, प्यार करते थे बहुत? जी, बहुत करते थे। अब याद आते हैं? अच्छा, चलो। अब जो है उनके जाने के बाद चाचू में से कौन से चाचू पसंद है? जो सबसे ज्यादा प्यार करते आपको हैं? प्यार करते हो? बताओ बेटा। सारे प्यारे लगते हैं? जी। अच्छा, चलो अच्छा, सारे प्यारे मोहम्मद लगते यासीन हैं। साहब से भी बात करते हैं, भाई हैं बिल्कुल, हम शहीद आपसे के। बात करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त होता है ब्रेक का। वापस आ रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हमारे साथ मोहम्मद यासीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या लगते थे शहीद आपके? शहीद के भाई थे बड़े। आप बड़े भाई थे आपके? जी, जी। कैसा रिश्ता था? आप बड़े हैं या मैं शहीद बड़ा है? हूँ, वो मेरे से छोटा आपसे था। छोटे अच्छा, थे? आपसे कितना छोटे। साल का फर्क है आपका उनका? तकरीबन 3-4 साल का। अच्छा, आप 3 भाई थे? 3 भाई थे सर। अब 2 रह गए हैं ये माशाल्लाह। तो- वो जो दूसरे भाई हैं वो आपसे छोटे हैं? ये वो तीसरे नंबर पे थे। तीसरे नंबर पे। अच्छा, शहीद बड़े याद आते होंगे? जी बिल्कुल, वो हमारा तो बहुत प्यार रखने वाला भाई था और अच्छा। बहुत मोहब्बत रखने वाला था। और उसके साथ जो है ऐसा वालिद साहब 97-96 में फौत, अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अच्छा। उसके बाद मैंने उसे पाला, अच्छा। मैंने उसे पढ़ाया, अच्छा। फिर उसको स्कूल से 2 क्लास फेलों के साथ चला गया इधर मुल्तान में।
अच्छा, वो एप्लीकेशन देने के लिए। ठीक है। जब दे के गया तो मुझे क्या, मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ फौज में। अच्छा, मैं क्या ठीक है, फौज से तो अच्छा इदारा नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह जी ताला आपको फतह देगा, हो जाओगे। हाँ वो 3 लड़के जो गए थे उधर क्लास फेलो एक या। स्कूल से, हाँ हाँ, बस्ते किसी दुकान पे रख के गए थे। अच्छा, उनमें से ये भाई मेरा हो गया, वो रह गए। उस इनका लेटर आ गया। अच्छा। वो 2 रह वो गए। रह गए। अच्छा अच्छा वो 2 पहले भी 2 चक्कर लगा चुके थे। अच्छा, तो वो कहता है भाई आप बहुत खुशकिस्मत हो यार, हम तीसरे बार भी भर्ती नहीं हो सके, आप पहली बार हमारे साथ भर्ती हो गए। भर्ती हो गए। तो बड़ी खुशी हुई भर्ती- होगी जब उनकी जी। भर्ती हुई होगी, सारे इलाके में बड़ा जश्न होगा। वाले साहब खुश थे? वालिद साहब से पहले पहले फौत हो चुके थे, ठीक है। फौत हो चुके थे। वालदा हयात थी? जी, वो तकरीबन ये जब वालिद साहब फौत हुए थे तो ये 7-8 साल का था, अच्छा, मैं 11 साल 12 साल आपने का उन्हीं को होगा। बेटा बनाकर पाला उनका। बेटा बना के पहला था, बहुत प्यारे भाई थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा, फिर जब वो छुट्टी पे आता था तो हमारे साथ बहुत मोहब्बत करता था, हमारे घर साथ साथ ही हैं, भाइयों के साथ आता था, जैसे गाल गाप लगाता था भाइयों के साथ। फिर जब भी जाता था मैं उनको पूछा आता था अड्डे पे। कैसा मिजाज कैसा था? मतलब एक होता है ना हंसमुख, बड़ा खुश इखलाक, दोस्तों के साथ बड़ा ताल्लुक़ रखने वाला, या ऐसे रूखा रूखा बंदा? कैसा मिजाज कैसा था? ये इस छुट्टी से पहले उसका बड़ा खुश मिजाज था। अच्छा, जब ये छुट्टी आखिरी आए हैं ना, वो तकरीबन आए हैं 24-25 को घर और 8 को वापस चले गए हैं। इस अच्छा। दफ़ा जो दिन उन्होंने गुजारे हैं संजीदा ना, सा। वो संजीदा थोड़ा सा गुजारे हैं। अच्छा, और आगे से जो जैसे जाने वाले बंदे के अलवान होते हैं ना, उस लिए मुझे बुलाता है घर, खाना इकट्ठे बैठ के खिलवाता है, आए बड़े भाई साथ खाना खाएं। और पहले कभी मैं पेट्रोल पंप पे जॉब करता हूँ, मैं मसरूफ़ रहता हूँ, वो कहता है भांजे को, किसी भतीजे को, किसी कज़न को वो मुझे छोड़ दे अड्डे पे। इस दफ़ा मुझे बुलवाता है भाई आप भाई मुझे आप छोड़ आए। अच्छा, जब मैंने उसको गाड़ी में आके बैठाया अड्डे से, तो वो गाड़ी से बैठा, जब तक मैं उसको नज़र आया हूँ वो पीछे हाथ हिलाता रहा है मुझे, अच्छा, गाड़ी से मुंह निकाल के। पहले उस भी वक्त ऐसे में- होता था जब आप वैसे जो ये उल्वान थे वो पहले नहीं थे। नहीं थे, ठीक अच्छा। है। उससे वो वे ये भी कहता था मैं दुआ करें, डेंजरस इलाका है थोड़ा सा, आप दुआ करें। तो हमारी जो है ना दिल में थोड़ा सा चोट तो पड़ गया भाई के जो है ना ये तबसरात, लेकिन हम दुआ तो करते रहे हैं। दुआ करते रहे थी। बाकी उसकी अच्छा, शहादत पे naturally तो ये फख्र होता है, कि जिसने लेकिन जाना होता है ना, वो लास्ट मोमेंट जो होता है ना, वो आपको थोड़ा सा कर जी, रहा जी। होता है, अच्छा, क्लिक कर ये रहा है ना होता है। हमारे जो शेर ज़मान शहीद हैं, ये डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में जो है वहाँ पर ये केपी का इलाका है, वहाँ दहशतगर्दों से लड़ते हुए उन्होंने जामे जामे शहादत शहादत नोश पाया, नोश किया। और ज़ाहिर है उनकी ये बड़ी कुर्बानी है। तो मंजूरा बीबी, आपसे हम जानेंगे कि जब वो गए हैं छुट्टी के बाद, आखिरी आपको कोई क्या बातें करके गए और फिर कैसे इतला आई उनकी शहादत की, ज़रा ये बताइएगा हमें। जब वो आखिरी छुट्टी सर आए हैं ना, तो वो घर में खाना खाते थे, मैं उसको कहती थी आप उदास हैं, आप अच्छा। नौकरी पे ना जाएं, आप उदास हैं, आपका चेहरा उतरा उतरा हुआ लगता है, आपका पहले जैसी आपकी तबीयत नहीं है, तो आप नौकरी ना करें, छोड़ दें नौकरी। तो वो कहता था मैं बहादुरी से नौकरी करूँगा, मैंने तो आगे रैंक लेने में मैं एक सूबेदार बनूंगा, मुझे कहता था। जो तो बंदा आप जज्बे से क्यों- जाता है, ये अंदर तो जज्बा आप हमारे होता लिए है। क्यों बड़ी फ़ख्र की परेशान बात होती है। हैं, मुझे कहता था या, आप क्यों परेशान होते हैं, फ़िक्र मेरी ना करें, मेरे लिए बस ये दुआ करें, है। नमाज़ पढ़ें, मेरी दुआ करें। बच्चे भी दुआ करते थे, मैं भी नमाज तिलावत दुआ करते थे। आखिरी बार जब जाने लगा तो मैंने कहा आप हर रमज़ान शरीफ हमारे साथ गुजारते थे और रोज़े भी घर रखते थे, रोज़ों वाली ईद भी घर करते थे। पिछले साल हमने ईद भी इकट्ठे किए, 17 रोज़े उसने हमारे साथ रखे हैं घर। तो मैं कह रही हूँ इस बार भी आप आ जाएं तो हम रोज़े भी साथ रखेंगे और ईद भी साथ करेंगे। तो मुझे कह रहा है कि आप इस बार ना मेरी उम्मीद ना रखना कि मेरे रोज़े भी आगे रखेंगे और ईद भी मैं आगे करूँगा, कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। आप 5 माह के बाद हमारी मुलाकात होगी, मुझे कह रहा था। 5 महीने बाद। 5 महीने बाद। अच्छा। तो नंबर पे रब्ता रहेगा, फ़ोन पे बात करते रहना, और परेशानी ना जो चीज़ चाहिए हो मुझे फ़ोन कर देना।
ऐसी बात है। मंजूरा भी हमारे हज़ारों नौजवान जो है इसी तरह सरहदों पर और मुल्क के अंदर जो है कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज भी हम ईद के दिन बैठे हुए शहीद तो हमारे होने से लोग जो पहले है सर मैं आपको बताती हूँ, शहीद होने से पहले 3 घंटे मेरे साथ बात हुई है। 3 घंटे उसने बात तो क्या बात की 3 घंटे? फ़ोन पे बात की? जी फ़ोन पे बात करता रहा। मुझे कह रहा बच्चे सो गए। मैंने कहा बच्चे जाग रहे हैं, क्या खाया है, क्या पकाया है, सब कुछ मेरे से पूछा है। मैंने कहा बच्चे सारे जागते हैं। कहता है ख़ास तौर पे ना बच्चे तो सारे भी बहुत प्यारे हैं, बहुत मुझे, पर जो बड़ी बेटी है ना मेरी इकरा, उसका बहुत ख्याल रखना। वो जितने पैसे मांगे, जो चीज़ वो ज़बान से निकाले उसकी पूरी करनी है। आखिरी बातें ये मेरे साथ हुई हैं, आखिरी लास्ट। ठीक है। तो इकरा का ख्याल ख़ास रखना। मैंने कहा ठीक है, रखती हूँ ख्याल। और इकरा को आपने कोई काम नहीं करने देना, इसको काम ना करने दिया करिए। ये मेरी बच्ची कमज़ोर है और ये मुझे प्यारी भी बहुत है। बाप की बेटी से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी। अच्छा, तो जब आपको इत्ला मिली 3 घंटे के बाद, कैसे तो कैसे वो इत्ला आपको कैसे पता मिली चला? शहादत की उनकी? इत्ला मुझे मिली है, सुबह का टाइम था, तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम था। मेरे बच्चे और मैं सो रही थी, तो मैं उठी। मैंने कहा बच्चों को उठाती हूँ, नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ती। तो मैं उठी, मैंने बच्चों को उठाया, मैंने कहा नमाज़ पढ़ते। तो हमारा अचानक ही गेट की आवाज़ आई है। तो मैं इससे दौड़ के गई। मैंने कहा पहले पूछा, मैंने गेट नहीं खोला, मैंने पूछा, घर में मेरे बच्चे और मैं थी। तो मैंने पूछा कौन है आप? वो कहता मैं तुम्हारा ज़ैद भाई हूँ, कज़न हूँ तुम्हारा, गेट खोलो। मैं कहती हूँ खैर तो है, इतनी सुबह है। इतने सुबह है, खैर तो है, बात बताएं। गेट खोलने से पहले अंदर से मैं ये आवाज़ देती हूँ। तो जब मैंने गेट खोला है तो वो गेट में खड़ा था। तो पहले तो वो चुप करके खड़ा रहा। उसके बाद मैंने कहा मुझे प्लीज़ बताएं बात क्या है, ज़ैद भाई बताएं बात क्या है। तो वो मुझे कहता है जो है ना शेर ज़मान, उसको थोड़ा हार्ट अटैक हुआ है, वो ठीक ठाक है, बात भी करता है और उसके लिए दुआ करें। तो मैं नीचे ज़मीन के गिर के रोने लगी, उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे सच बता दें कि वो ज़िंदा है। कहता है वो ज़िंदा है, ठीक ठाक है, बात भी हुई है। तो वो ठीक है, मुझे कहता है। मैं वापस जल्दी फ़ौरन बच्चों को वज़ू करवाया, मैंने किया, मैंने नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक उठाया, दुआ। मैंने कहा वो बातें करता है तो अल्लाह उसको बचा लेगा। जी। मुझे नहीं पता चला कि वो शहीद हो गया, उसने बताया उन्होंने नहीं, डायरेक्ट नहीं बताया ना? उसने, उसको पता भी था, उसने नहीं बताया। जब वो उसने मुझे बात की तो मैं कुरान पाक उठा के, मेरे बच्चों सब ने कुरान उठाया हुआ है, कोई हमारे घर उस टाइम तक नहीं आया। तो हमने वो कुरान उठा के, तो वो हमने इधर सफ़ डाली है, ऊपर पढ़ रहे हैं कुरान पाक और सजदा कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे हैं, अल्लाह बचा ले। बेटियों को कह रही हूँ, बेटियों की दुआ ज़्यादा लगती है, बाप के लिए बहुत ज़्यादा दुआ। फिर जब मैं रोई तो बच्चे भी रोने लग गए, सब ज़रे बच्चे भी रोने लग गए कि हमारे पापा को गोली लग गई है, तो क्या हुआ क्या नहीं। तो हम ऐसे बैठे थे। तो 5 मिनट बाद ना मेरी बहनें और मेरे सारे रिश्तेदार हमारे घर आ गए। तो मुझे कहते हैं शेर ज़मान ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बातें करता है, बहादुरी से सब कहते हैं। अंदर अंदर से वो रो रहे हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरे पास 2 नंबर थे यूनिट के, वो मेरे खामद ने मुझे दिया था। कह रहा है मैं आगे जा रहा हूँ, ढेर इस्माइल खां से गाड़ियाँ निकल रही। हम इस दुख में आपके साथ बराबर के शरीक हैं और तो मैडम ज़िंदगी में हर एक किसी ना किसी का प्यारा इस दुनिया से जाता है, हमें सब्र करना पड़ता है जी। और बिल्कुल हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी जो पाक फ़ौज है वो हमारी हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश करती है। इससे बड़ी मेरे ख्याल में फ़ख्र की कोई बात हो नहीं सकती। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ईद की खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं और आप हमारे साथ साथ मौजूद हैं। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि आपने सेवियाँ खानी है, सेवियाँ खाने के साथ साथ जो है अपने हमसायों का ख्याल करना है, उनको भी ईद की खुशियों में शरीक करना है। और खुशियाँ यही हैं कि आप खुशियाँ बांटें तो खुशियाँ बढ़ती जाती हैं और आपको फ़ील होता है कि आप जो है वो खुशी मना रहे हैं। हम हमारे साथ जो है शहीद की एक फ़ैमिली मौजूद है, जिस शेर ज़मान शहीद, उनकी फ़ैमिली मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि शेर ज़मान की शहादत की इत्ला उन्हें कैसे मिली और उनके क्या एहसासात थे। उनके बच्चे भी मौजूद हैं। प्रोग्राम से पहले उनकी एक बेटी इकरा हमारे साथ मौजूद थी, अब उनकी 2 बेटियां मज़ीद समरीन, सिद्रा और एक साहबजादा छोटा हुसैन ये मौजूद हैं। और हम मंजूरा बीबी से बात कर रहे थे। मंजूरा बीबी ये बताइएगा कि ये बच्चे तो ज़ाहिर है बड़े प्यारे होंगे वालिद को, शेर ज़मान को, तो कैसे ईद, वो ईद खुद कैसे गुजारते थे? ईद पर अगर छुट्टी आए हूँ
तो बच्चों के साथ उनका क्या रवैया होता था, इनको घुमाने फिराने, आपको कहीं ले जाते थे, कैसे ईद गुजारते थे? सर वो जब ईद आते थे ना, पहले जितनी भी रस्सा उन्होंने नौकरी की है ना, ईद वो वीकेंड भी छुट्टी आते थे ना, 2 दिन भी छुट्टी आना पड़ता था तो वो ईद घर करते थे। ये पहली ईद है जो हमारे साथ वो नहीं करते, अच्छा, हर ईद हमारे साथ करते थे। ईद पे क्या फरमाइश करते थे, खाने में क्या पसंद था उनको? ईद में खाने में वो बहुत कुछ पकवाते थे, बड़ा गोश्त, छोटा, मिक्स सब्जियाँ, अच्छा। सारे। फिर हम मिल के सारे बैठ के खाना लगाते थे, खाते थे। बच्चों के लिए अलग अलग गिफ्ट ले आने, फिर वो गिफ्ट देने बच्चों को, मुझे कहना वीडियो बनाओ, फिर आप ही साथ खड़े होते। अच्छा। वो अभी मेरे पास वीडियो मौजूद है, अच्छा, वीडियो बनवानी बच्चों की जब ईद पे गिफ्ट देने। तो कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो आपको याद है उनका, जो उनके दिए हुए आपके पास मौजूद है, जो आपको सबसे छोटे ज्यादा बच्चों के खिलौने होंगे? बच्चों के खिलौने, आपका जो आपको दिया हो? मुझे एक मिठाई का डब्बा दिया था। अच्छा, मैंने कहा बच्चों के लिए गिफ्ट ले आए, मेरे लिए नहीं लेकर आए। मुझे कह रहा आज मेरे साथ तुम बैठ के मिठाई, ऐसे मिठाई खोली हुई है, ऐसे ऐसे ली हुई हाथों में, तो मुझे कहते हैं आज हम दोनों मिठाई खा लेते हैं, ये गिफ्ट हो गया। तो तुझे तो ये गिफ्ट भी काफ़ी है कि अब मैं घर आ गई हूँ, मैं गिफ्ट नहीं हूँ। तो मैंने कहा मुझे बहुत खुशी है कि आप घर आ गए, तो मेरी ईद खुशी से गुजरेगी। जब वो ईद घर गुजारते थे तो हम और बच्चे बहुत खुश थे। जब ईद पढ़ के वापस आते थे तो बच्चों की तस्वीरें बनानी, फिर दोनों भाइयों के घर जाना, उनसे मुलाकात करनी, ईद मुबारक देनी, भाइयों के घर भी, अच्छा, उनके साथ भी बहुत सबके मोहब्बत पास करनी। मिलने के लिए जाना? जी, सबके पास। फिर सारे रिश्तेदारों के घर मेरे बच्चों को लेके उसने घूमना फिरना। फिर उन्होंने कहा हम पार्क में जाएंगे, तो खाने वाला आखिरी बात पार्क में खाने वाले लेके गए। अच्छा, अच्छा। जी, इनको पार्क इनमें से किस बच्चे से ज्यादा प्यार था? वैसे तो वालिदैन को सारे बच्चे बड़े प्यारे इनमें होते हैं। से बेटे को भी बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन ये जो बड़ी बेटी है ना इकरा, इकरा से? इससे बहुत प्यार करता था। अच्छा, ये भी पहली याद औलाद करती से है बहुत वालिद प्यार को होता है। बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, ये तो बताएं। अब ये मेरी बेटी जो है ना, हाँ। इसको मैंने कहा है तू जो हम जितना याद करती है ना, तू क्यों नहीं करती अपने पापा को इतना याद? ये कहती है जब मैं पापा की कोई याद मुझे आती है ना, तो जिस दिन मेरा पापा शहीद होकर घर आए थे ना, तो मुझे लगता कोई सुई चुभी है, तो वो अभी तक है, अम्मी निकली नहीं है, ये कहती है। अच्छा, जब वो आते थे आपसे मिलने तो आपको बता के आते थे या कभी सरप्राइज भी दिया कि आज तो मैं बगैर बताए अचानक आ गए? जाऊंगा? 2-3 बार अचानक भी आए हैं। अच्छा, उस टाइम पता चला जब गेट पर अंदर आ गए। तो तब क्या आपकी फीलिंग्स, क्या महसूस किया आपने? बहुत ज्यादा खुश हुई होंगी? बहुत ज्यादा खुश हुए, बच्चे भी बहुत खुश हुए अचानक जब आए। अच्छा, कभी ये जो बता के हमारे आते थे। फौज में जवान होते हैं, ये खुद भी खाना बड़ा अच्छा बना लेते हैं। वहाँ जो है ज़ाहिर है इनको रहना पड़ता है, अलग अकेले रहना पड़ता है, तो वहाँ खाना शाना बनाने के भी बड़े माहिर हो जाते हैं। तो ये खुद भी खाना बनाते थे, माहिर हो गए थे, खाना बना लेते थे? सर मैं उसको कभी काम नहीं करने दिया था, मैं अच्छा। खुद करती थी। कहते नहीं थे कभी आज मैं मुझे आया कहते हूँ? थे कि मैं आज बनाऊंगा, तो मैं कहती मैं किसी लिए, मैं खुद बनाऊंगी। अच्छा, तो एक बार मेरा मोरों का ऑपरेशन हुआ था, तो 3-4 माह मैंने काम नहीं करना था, अच्छा, तो मेरी अम्मी मेरे पास रही। वो कहता था अम्मी को कुछ सालन मैं खुद बनाऊंगा, जैसे मेरी बीवी बनाती थी ना, ऐसा सालन कोई भी नहीं बनाता। सालन वो बनाता था, बाकी काम मेरी अम्मी करती थी। अच्छा, सालन खुद बनाता था और मुझे भी खिलाता था, बच्चों को भी खिलाता था। और इतने तक क्या कि सर मैं बताऊं उसकी तारीफ इतनी करूं, जितनी भी करूं कम है। बिल्कुल। उसने खुद मेरे कपड़े धोए जब मेरा ऑपरेशन हुआ है, अच्छा, कपड़े बच्चों के धोने, बच्चों को तैयार करना, स्कूल छोड़ना, इतनी मोहब्बत करने वाले। जब वो दुनिया से चले जाए ना, जितना भी दिल को मैं मजबूत करूं, मैं मजबूत नहीं हो सकती, मैं टूट चुकी हूँ। अल्लाह ताला आपको सब्र दें। अच्छा, ये बताएं कोई उनकी एक ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहती हो, हमें बताना चाहती हूँ, कोई खूबसूरत लम्हा जो उनके साथ गुजारा हो? मैंने एक खूबसूरत लम्हा उसके साथ बहुत अच्छा गुजारा है। 1 साल में उसके साथ मंगला कैंट में क्वार्टर में रही हूँ। अच्छा, उनके साथ क्वार्टर में रहे? हाँ जी, 1 साल रही हूँ। तो वो कहते थे जब 1 साल में बच्चों को साथ रखा है ना, तो मुझे लगता है मैंने नौकरी की भी नहीं है, इतना मैं खुश रहा हूँ। पहले तो मुझे महसूस होता था कि मैं नौकरी भी हूँ। जब मैंने 1 साल क्वार्टर रखा है तो रहा हूँ मंगला कैंट में, तो मुझे लगता था कि मेरी नौकरी नहीं है, मैं घर में हूँ। बच्चे और हम मिल के, जब वो ड्यूटी करके आता था खाना बना के रखती थी, हम मिल के खाते थे। जब मुझे यादें वो आती हैं, और भी बहुत सारी यादें आती हैं, तो कहता था बड़ा खुशी से टाइम गुजरा है वो 1 साल। उसके बाद यूनिट आगे चली गई, आगे क्वार्टर नहीं था, फिर उन्होंने हमें वापस घर छोड़ा, आपको वापस आना पड़ा। जी। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। आप देखें हमारे जो जवान शहीद होते हैं, उनकी फैमिलीज जो है किस मुश्किल का शिकार होती हैं पीछे जो है। जो हमारे पास तो सिर्फ इत्तला आती है ना कि सरहद पे फलां जो है इतने जवान शहीद हो गए, या दहशतगर्दों से लड़ते हुए इतने जवान शहीद हो गए,
तो आप देखें कि पीछे कितनी फैमिलीज़ होती हैं और उनके क्या सूरत हाल होती है, उनके क्या एहसासात होते हैं, बच्चे होते हैं उनके किस कैफियत से गुजरते हैं। आपने ब्रेक तो नहीं लेनी? नहीं सर। अच्छा, इकरा से पूछते हैं, इकरा आपने कभी बाबा से फरमाइश की कि बाबा मुझे ये चाहिए जब भी आपके पास आते होंगे मिलने के लिए? जी की थी। क्या फरमाइश की थी? मैंने पापा से फरमाइश की थी मुझे साइकिल ले दो, फिर पापा ने मुझे ले दी थी। साइकिल लेके दी थी आपको? वाह जी वाह। हुसैन ने नहीं कहा खुश कि हो रहा मुझे है, चाहिए? खुश हो रहा है, साइकिल का जिक्र आया ना तो ये चलाता होगा साइकिल, मेरे ख्याल है ये भी चलाता होगा भैया। जी। अच्छा, तो वो साइकिल लेके दी आपको? ठीक हो गया। अच्छा, यासीन आप साहब से ज़रा पूछें कि भाई आप उनके ज़रा शहीद के बचपन के बारे में हमें बताएं कि बचपन में वो कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे, खेल कूद में कैसे थे? वो पढ़ाई में सर बहुत अच्छे पढ़ रहे थे। अच्छा, पढ़ाई आपका करते आते इलाका थे या पढ़ाई। कोट मेलाराम है, यहाँ यहाँ जहाँ रिहाइश रैश 2 के एमआर अच्छा। कोट मिलाराम है। ठीक है, तो यहाँ तालीम भी वहीं हासिल की? तालीम उसने मैट्रिक तक उधर की। अच्छा। एफए उसने की, हाई सेकेंडरी है कोट अब्बास शहीद अच्छा, उसमें। ठीक है। वो जब एफए उसने की थी ना उधर, हाँ। पढ़ के स्कूल से आता था। उस वक्त हमारी कुछ काश्तकारी थी। अच्छा, काश्तकारी स्कूल से आता था और हमारे साथ हाथ बटाता था। अच्छा। काम कराता था। ठीक है, शाम तक काम कराता था। अच्छा शाम अच्छा। को बैठ के बल्ब पे वो पढ़ता लिखता था। अच्छा, ये स्कूल बताएं का कि काम फौज करता में था। जब उन्होंने कहा कि जाना है, उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि उन्होंने फौज में जाना है या आप लोगों में से किसी ने कहा था? ये उस खुद की ख्वाहिश खुद थी। शौक था उन्हें? वो मैंने आपको पहले बताया, या। वो स्कूल से चला गया एप्लीकेशन देने के लिए इधर जो जॉब का। खुद ही चला गया दोस्तों के साथ ही जाके सही फिर है। आके उसने मुझे बताया कि मैं एप्लीकेशन दे हूँ, हमारा उम्मीद है लेटर आ जाएगा। वैसे Requirement तो जब वगैरह वो फौज में भर्ती हो गया होगा तो सारे खानदान को बड़ा हौसला मिला होगा कि एक बंदा जो है यूनिफॉर्म पहन के, और फिर आमदन का जरिया भी अच्छा हो गया होगा। जाहिर है बतौर इदारा आपके साथ खड़ा होगा ना इन सारे मुश्किल हालात में भी इदारा पूरा। वो बहुत खुश हुई जब वो उसका लेटर आया तो वो चला गया ना, जा तो वो हमारे साथ रहती थी ना, हम्म, तो नौकरी कर रहा था ना, तो मेरी तो शादी हुई, मेरे साथ रहती थी। वो इतनी खुश थी ना, इतनी। हम्म, पहले मेरी बेटियां थी, बेटा नहीं था। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो जो मेरी सास थी ना, वो मुझे वालना की तरह प्यारी थी। हम्म, ऐसे हमने वक्त गुजारा जैसे माँ बेटी गुजारती है। हम्म, तो वो मेरे बेटे को इतना प्यार करती थी, इतना करती थी। तो एक दिन मेरा खामन जो है ना, उसको उठा के ना तो ऐसे घर में घूमने लग गया। कहता आई तो मेरा बेटा है, मुझे खुशी हो रही, मुझे नींद नहीं आ रही। जी। तो वो जो है ना ऐसे करके ना, मेरी सास ऐसे जोली करके कहती है, अल्लाह मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा कितना खुश है। बेटे को खुश देख के मैं भी बहुत खुश हूँ जब वो जिंदा थी। अब अभी वो जिंदा होती तो मैं कहती हूँ उसके दिल पे क्या गुजरती। वो मंजूरा फख्र बीबी, महसूस हम करती हैं, बहुत फख्र महसूस करती हैं कि उनका बिल्कुल, बेटा शहीद ये है। तो बड़े उसकी शहादत फख्र पे तो की बात बिल्कुल है। फख्र है, लेकिन जुदाई जो होती है घर से या- बाहर- हम हर जुदाई- ईद पर जैसे खुशियों का मौका आता है हम देखें, बिल्कुल यासीन याद साहब, करते हैं हर उनको। इंसान ने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, लेकिन ये बड़े एजाज़ की बात है कि अगर आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और इतने फ़ख्र के साथ आपके घर में शहीद जी एक सर। है और उसका जो है जी। हमेशा आप याद रखेंगे शहीद। बिल्कुल। और इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और हमारे साथ शहीद की फैमिली मौजूद है, हम उनकी खुशियों में शरीक। ये ईद जो होती है ना, ये खुशियाँ सेलिब्रेट करने की होती है और इसी के साथ साथ दुख भी हम बांटते हैं, क्योंकि जो प्यारे हमसे रूठ जाते हैं इस ईद पर हमें वो बहुत याद आते हैं और वो ऊपर हमें देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो ऊपर इंशाअल्लाह यकीनन वो बहुत अच्छे मकाम पर हैं और आपका जो शौहर है वो भी बहुत अच्छे मकाम पर है ऊपर। वो ऊपर देख के बड़ा खुश हो रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ बैठ के रो रही हैं और शहीद के लिए तो रोना नहीं चाहिए, वो तो बहुत खुश हैं ऊपर। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सब्र दें, आपके बच्चों को सब्र दें। जाने वाले सब ने एक दिन जाना है, बिल्कुल जरूर। जाना है, सब ने हमने एक भी दिन। जाना है, मुझे ये भी पता है। ये इस बात के लिए दुख है थोड़ा सा मैडम, ये आपको बताऊं कि मैं कहती हूँ उसने इतने दिन परदेश काटे, बच्चों का मोहब्बत प्यार जैसे घर में बंदा होता है ना, तो बच्चों से प्यार मोहब्बत की कमी उसमें रह गई है। उसने तो जब वो आते थे वो कमी पूरी कर देते थे ना, 10-12 उतना दिन प्यार छुट्टी है करते ना, थे। तो कहते थे मुझे तो लगता है 10-12 दिन में आए नहीं, 1-2 दिन छुट्टी थी, जल्दी छुट्टी खत्म हो। जब उधर जाता हूँ तो दिन गिनता हूँ तो मुझे लगता है साल हो गए, मुझे 3 महीने साल लगता है। ऐसी बातें करते थे। बच्चों की तालीम के हवाले से फिक्रमंद रहते थे कि इनको पढ़ाना है, मैंने अच्छा पढ़ाना है। जैसे हमारे यहाँ देहात में या शहरों में भी अब आहिस्ता आहिस्ता रुझान आ रहा है, लेकिन अभी भी बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। तो वो उनकी क्या ख्वाहिश होती थी कि बच्चों को पढ़ाना है? उसको इतनी ख्वाहिश थी कि बच्चों पढ़ाने की, इसीलिए उसने क्वार्टर रखा था।
अच्छा APS स्कूल में बच्चे पढ़ते थे मेरे, 1 साल उधर पढ़े थे। तो इधर हम गांव में रहते हैं, इधर कोई अच्छा स्कूल नहीं है। ठीक है। तो मुझे इस बार कहता था कि मैं जब रिटायर होऊंगा ना, 2 साल रहेंगे, उसके बाद हम मुल्तान लेंगे प्लाट, उसके बाद हम बच्चों को मुल्तान पढ़ाएंगे अच्छा कैंट में। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बेटियों को, बेटे की तो खास तौर उसकी ख्वाहिश थी कि वो कहता था मैं एजुकेटर स्कूल के अलावा इसको नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा हाँ, बेटे के लिए कहता था, शुरू से भी इसका दाखिला उधर वो करवाया। ये कहते थे कि मैंने बच्चों को, कोई जैसे होता है कि कोई सोचता है कि मैंने डॉक्टर बनाना है या मैंने इसको फौज में ले जाना है, कोई इस किस्म का इजहार भी करते थे? हाँ, इस किस्म से भी करता था। अच्छा। पूछता था बेटियों से, मैंने मेरी दिल की ख्वाहिश है मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ, तो आप क्या क्या चाहती हैं नौकरी लगे। तो ये जो मेरी बेटी है ये सिद्रा, ये कहती थी मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, अच्छा तो मैं डॉक्टर बनूंगी। तो ये जो इकरा है ये कहती थी मैं फौज में, अच्छा। मेरा दिल करता है मैं फौज में भर्ती हूँ ठीक है। और मैं अपने पापा के साथ साथ जैसे मेरा पापा नौकरी कर रहा है मैं भी ऐसे करूँ। और समरीन? तो ये समरीन कहती थी मुझे टीचर बनने का शौक है। अच्छा। वो ही सारी बातें इनसे पूछता था, ठीक है, टीचर बनूंगा। अच्छा। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अब भी इदारा जो है पाक फौज आपके साथ मौजूद है, आप इन बच्चों को पढ़ाएं, जो इनके शौक हैं, जो शहीद के शौक थे उनको पूरा करें। आप इकरा को डॉक्टर बनाएं, फौज में जाना चाहती है फौज में ज़रूर भेजें। जो है सिद्रा को जो है डॉक्टर बनाएं, समरीन को आप टीचर बनाएं, सारे जो इनके ख्वाहिशात हैं ये कह रही थी जब इसका पापा शहीद हो गया तो इकरा का बयान आप सुने। अब मैं सच सच बता रही हूँ, ये नहीं है कि झूठ में बोल रही हूँ किसी बात। तो मुझे कह रही थी मैं बड़ी होती ना अभी मैं फौज में भर्ती हो जाती, जिसने हमारे पापा को शहीद किया ना मैं उससे बदला लेती, उससे बदला लेके रहती मैं। मुझे कह रही थी, इकरा कहती थी। हाँ, इकरा बताओ आप जब बड़ी होगी तो फिर फौज में जाओगी, शौक है जाने का। ओह ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने यही सोचा कि मैंने उसी फील्ड में जाना है जिसमें बाबा गए हैं। अभी भी कहती है मैं उसी में जाऊंगी और बदला अपने बाप का ज़रूर लूँगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर फौज में इसे भेजिएगा, तैयारी कराइएगा और हुसैन को भी जो है उनके ख्वाबों के मुताबिक जिस तरह वो सोचते थे ऐसे लेके जाइएगा। यासीन साहब, आप कोई हमें शहीद के बचपन के हालात बताएं, बचपन में कैसा शरारती बच्चा था या कम शरारती था या शरारती बिल्कुल नहीं था, कैसी शरारती सर वो नहीं था। अच्छा। वो स्कूल पढ़ता था और स्कूल के बाद काम को लग जाता था, मसरूफ दिन गुजार देता था। अच्छा, खेती बाड़ी भी खुद ही करते थे? जो है ना वो क्रिकेट खेलने या जो वो इसका शौक नहीं रखता था। अच्छा। खेती बाड़ी और जानवर थे हमारे, काश्तकारी थी, वो काम कराता था। इनके फजूल बचपन में भी वो नहीं फिरता था। अच्छा। वो इस पास शौक रखता था काश्तकारी का, काश्तकारी के साथ हमें मशवरा देता था। ठीक है। तो 1 साल हमने कुछ ज़मीन ठेके पे ले ली, जैसे हस्बे तौफीक हुई। ठीक है। उसने हमारे साथ जो है ना वो मशवरा देता था, स्प्रे हमें जो है उसकी डिवाइड करके लिख देता था, ये आप इस पे करें, ये खाद डालें। तो इस काश्तकारी की समझदार आदमी बहुत था, शुरू से ही बहुत समझदार बचपन में भी। अच्छा, तो आप तीनों भाइयों में से वैसे शरारती ज़्यादा कौन था? तीनों में से छोटा जो है ना वो सबसे छोटा ज़्यादा शरारती है। इसी के साथ क्योंकि हमारे इस सेगमेंट का वक्त पे इख्तिताम पज़ीर होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हम यही कहेंगे कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और ये हमारे लिए, सर आप कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? हाँ जी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और रहमत दे, आप अपने हौसले के साथ ज़िंदगी गुजारिएगा। शहीद की जो तमन्नाएँ थी, जो ख्वाहिशात थी, उनको पूरा करने के लिए आप भरपूर कोशिश कीजिएगा। पाक फौज इदारे के तौर पर भी आपके साथ खड़ी हुई है और आपकी हर सपोर्ट के लिए बचपन की मौजूद बातें है। भी वो मुझे कुछ सुनाता था ना जब बचपन की, वो भी मैं आपको थोड़ी सुना दूँ। बस अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अब हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि जी अच्छा चले बस सुनाइए। अच्छा थोड़ा सा सुना ले जी। मेरे बच्चे जब स्कूल जाते थे ना तो ये कहते थे मैं, हम किसी ने कहा मैं 200 लेना है, कोई कहता मैं 300 लेना है, इसी तरह बच्चों की ख्वाहिश होती है। हाँ जी। तो वो कहता था जब मैं छोटा था ना तो मेरा बाप की डेथ हो गई थी, तो मेरे पास 5 रुपए नहीं होते कि मैं कभी चीज़ लेके खा लूँ, फिर भी मैं इतना पढ़ाऊँ। बच्चे सब स्कूल में चीज़ खाते थे, मुझे ये बताता था, तो मैं बच्चों की तरफ देखता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, इतने हम गरीब थे। तो जब मुझे ये वक्त याद आता है मैं कहती हूँ अब तो तुम बैठ के खाने की मौसम थी, तो आप अल्लाह के रंग थे, आप अभी तो खाने का वक्त कायम था उसका। तो इस तरह मैं पढ़ाऊँ तो अब मैं बेटियों को इतने पैसे देता हूँ, मेरी बेटी कहती है मंजिला बीबी, पाक फौज एक ऐसा इदारा है जो कभी अकेला नहीं छोड़ता ना, उनको जो उनके साथ जो इस धरती की हिफाजत करते हैं ना, उनकी फैमिली को, ये पाक फौज का पूरा इदारा आपके साथ खड़ा हुआ है और अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दें। और इसी के साथ साथ क्योंकि ईद है
तो ईद की खुशियों और दुखों में हमने आपको शरीक किया। जी मंजूरा बीबी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं आखिर में यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरा खामन शहीद हुआ है, दुख भी है, लेकिन मुझे बहुत उस पर फ़ख्र है, शहीद हुआ है, फ़ख्र करती हूँ और हिम्मत और ताकत से अपने बच्चों को संभालूंगी और अपने घर को संभालूंगी। बच्चों की ख्वाहिश जो है बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ और दिल की ख्वाहिश है बच्चे भी वहाँ भेजूँगी, कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हैं। खुद छोटे हैं तो अभी वो भी कहते हैं कि हम फ़ौज में भी नौकरी करेंगे, जैसे हमारा पापा करता था, हम जैसे बड़े दिल वाले होके। हमारे पापा का नाम था शेर जमान, उसने शेर बन के नौकरी की है, तो हम भी शेर बनेंगे। ऐसे करते हैं, बच्चे भी ये बातें करते हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें सब्र देगा, अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा। और इन जब बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अल्लाह खुद भी हिम्मत देता है कि तुम बच्चों को संभालने वाली मैं भी हूँ, और कौन है। ठीक है मोहम्मद यासीन, आप आखिर में हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम भाई की शहादत पे दुख तो है, लेकिन हम उसकी शहादत पे बहुत फ़ख्र है और हम मुल्क के पाकिस्तान के लिए और भी जाने देने के लिए कुर्बान हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान और फ़ौज के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ हाँ, हम थोड़े से वक्फे के बाद नए मेहमानों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।